हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आदर्श स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आपके बीच में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 20 अक्टूबर का जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसकी जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आ गया हूँ मैं। तो टोटल 14 क्वेश्चन जो थे उसके 20 में से जीके जीएस के पूछे गए थे और 6 क्वेश्चन जो थे करंट अफेयर के, मतलब इस शिफ्ट में करंट अफेयर के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब तो करंट अफेयर का भी ज़्यादा वेटेज रहता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपनी क्लास को। आज के एसएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं ये, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, किन राजनेताओं ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने किया था। कब किया था? 1923 में किया था, 1923 में। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इलाहाबाद में हुआ था, आज जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा 4, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने किया था। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई? तो केंद्र शासित प्रदेश में पूछा गया है, तो दादर नगर हवेली में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई थी दोस्तों। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में पूछा है इसमें 2011 की जनगणना को कितने नंबर की दोस्तों? तो ये 15वें नंबर की थी, अगर 10वीं आधार पर पूछे। और आज़ादी के बाद से कौन से नंबर की है? 7वें नंबर की है। ठीक है दोस्तों, आज़ादी के बाद मतलब 1947 के बाद से काउंट किया जाए तो 7वें नंबर की है, और ऐसे काउंट किया जाए तो 15वें नंबर की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? तो कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1539 में। 1539 में लड़ा गया था हेमू और शेर शाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1540 में हुआ था दोस्तों कन्नौज का 1540 में हुआ था दोस्तों कन्नौज का युद्ध। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान डैश और लचीलेपन का एक अनुष्ठा मिश्रण है। अनुष्ठा मिश्रण किसका किसका है? तो कठोरता और लचीलेपन का एक अनुष्ठा मिश्रण है भारतीय संविधान। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। किसको? BR अम्बेडकर को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी राजस्थान राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में इनमें से कौन सी बावड़ी स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा चांद बावड़ी, ये राजस्थान में स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश में पहला एल रूट सर्व प्राप्त करने वाला पहला राज्य बनकर ई गवर्नेंस को सुचारू इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ लागू करना और अपने प्रमुख डिजिटल सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान ने बनाया है। तो ये पहला है, इसलिए मैंने इसको लिया है दोस्तों। ये भी करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये पहला पूछा गया तो क्या लो इन फ्यूचर भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नोट 2016 में अवैध घोषित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 500 के और 1000 के नोट। 500 के और 1000 के नोट 2016 में अवैध घोषित किए गए थे दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मणिपुर में वसंत ऋतु के आगमन का उत्सव मनाने के लिए मनाया जाता है? तो ऐसा कौन सा त्यौहार है जो वसंत ऋतु के आगमन पर, किस राज्य में? तो मणिपुर राज्य में। कहाँ का पूछा है? मणिपुर का पूछा है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकंड सही उत्तर हो जाएगा याओसा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय
के बिलों का पुनर्हास किस दर पर करता है, तो बैंक दर पर करता है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना का संचालन निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय करता है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय करता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गृह मंत्रालय कंडक्ट करता है जनगणना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में रुपए का अवमूल्यन पहली बार लगभग 57% तक हुआ था, तो किस वर्ष में हुआ था, 1966 में हुआ था, 1966 में हुआ था दोस्तों। 57% तक के अवमूल्यन हुआ था पहली बार, तो कब हुआ था दोस्तों, 1966 में। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये पूछेगा पेपर में आपके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह एक डैश नर्तक है, तो गुरु पूछा है इसमें कि गुरु विपिन सिंह ये कौन से नर्तक के हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो वे मणिपुरी नर्तक हैं गुरु विपिन सिंह दोस्तों। ठीक है, उनको कौन सा सम्मान मिल चुका है, तो कालिदास सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं गुरु विपिन सिंह। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताइएगा और भी नाम 2-3 जो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देश का शुष्क पानी पर्णपाती वन आवरण कितनी वर्षा प्राप्त करता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 से 100 सेमी वर्षा प्राप्त करता है देश का शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून की शुरुआत से शुरू होकर भारत में फसलों का मौसम का क्रम बताइए, तो इसमें पूछा है कि जब मानसून से शुरुआत होगा तो उसका क्रम वाइज नाम बताइए, तो कौन सा हो जाएगा सही, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, पहले क्या आएगी, खरीफ आएगी, फिर रबी आएगी, फिर ज़ैद आती हैं फसलें। मानसून की शुरुआत से लेके अंत तक पूछा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे टोटल 14 क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन थे जो सिर्फ सेकंड में पूछे गए थे 20 अक्टूबर के, और भी 20 क्वेश्चन होते हैं टोटल। 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे दोस्तों, तो इसलिए मैं वो पुराना हो गया है, तो मैं